नमस्कार दोस्तों। जब भी बजट आता है तो हम ये दो शब्द बहुत सुनते हैं, प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन को कहते हैं निजीकरण, डिसइन्वेस्टमेंट को कहते हैं विनिवेश। क्या होते हैं ये दोनों शब्द? क्या ये दोनों एक हैं या इनमें कोई डिफरेंस है? आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम बिजनेस की ओनरशिप को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर। दोस्तों, एक क्वेश्चन हमेशा ये रहता है जब भी ये दोनों नाम आते हैं। वो क्वेश्चन है, क्या ये गलत है या सही है? इज प्राइवेटाइजेशन गुड और बैड? अब इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती हैं। कुछ इसको पॉजिटिव मानते हैं, कुछ इसको नेगेटिव मानते हैं। हर इंसान का अपना अलग अलग एक नजरिया होता है। आइए समझते हैं पहले कि डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन आखिर गवर्नमेंट्स करती क्यों है। तो दोस्तों, सरकारें डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन कुछ कारणों की वजह से करती हैं, जिसमें से पहला कारण है टू मीट द बजटरी नीड्स। अब दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सरकारें कुछ ना कुछ अमाउंट अलॉट करती हैं अलग अलग सेक्टर्स के लिए। जैसे कि डिफेंस में उसने फॉर एग्जांपल डिफेंस के लिए उसने 10,000 करोड़ रुपए अलॉट करे, एग्रीकल्चर के लिए उसने 10,000 करोड़ रुपीस अलॉट करे, एंड देन उसने एजुकेशन के लिए भी 10,000 करोड़ रुपीस अलॉट करे। नाउ उसे हेल्थ केयर में भी 10,000 करोड़ रुपीस अलॉट करने हैं, बट वह अमाउंट वो कम पड़ रहा है। तो वह अमाउंट की आपूर्ति करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए सरकारें किसी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिट को प्राइवेटाइज कर देती है, जिससे कि उन्हें वो पैसा मिलता है, एंड देन वो पैसा मिलने के बाद वो उसे हेल्थ केयर सेक्टर पे इन्वेस्ट कर सकती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट्स। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट का मतलब हुआ जब किसी देश की आमदनी उसके खर्चे से कम हो, या कहें जब खर्चा ज्यादा हो और आमदनी कम हो, तो वो फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। तो उस फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए भी कुछ सरकारें डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन करती हैं। द थर्ड पॉइंट इज टू इंप्रूव द पब्लिक फाइनेंसेस। इसमें हम पब्लिक फाइनेंसेस को थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए भी सरकारें कदम उठाती हैं। चौथा है कमर्शियल रिस्क, यानी कि अगर हमें मान लीजिए कमर्शियल रिस्क में है कोई भी कंपनी, कोई गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी है जो अभी लॉस में चल रही है, तो सरकार उस लॉस को अपने ऊपर ना लेके वो ट्रांसफर कर देती है किसी प्राइवेट ओनर को। इसलिए भी सरकारें कुछ इसे प्राइवेटाइजेशन करती हैं। अब देखिए, फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, टू इंट्रोड्यूस द मार्केट कंपटीशन। हमें मार्केट में कंपटीशन लाने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है। क्यों क्यों किया जाता है मार्केट में कंपटीशन लाने के लिए? उससे क्या होता है, एक तरह का डिसिप्लिन आता है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि सरकारी ऑफिसेज में थोड़ा सा डिसिप्लिन की कमी रहती है, तो जिसके कारण क्या होता है कि वह जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है या कहें जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो थोड़ा लॉस मेकिंग हो जाती है। तो इसीलिए अब जब उसमें कंपटीशन आएगा, तो कंपटीशन आने के बाद क्या होता है, उसमें थोड़ा डिसिप्लिन ऑब्वियसली आ जाता है, एंड देन वो एक लॉस मेकिंग से एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन सकती है। तो इस कारण से भी जो सरकारें होती हैं वो प्राइवेटाइजेशन करती है। एंड द लास्ट जो पॉइंट है वो कहता है टू फंड अदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अब सरकारों को पैसा चाहिए होता है अपने अलग प्रोग्राम्स के लिए, जैसे कि मान लीजिए कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, वहां पे अगर उन लोगों को पैसा कम पड़ रहा है, तो पैसे की पूर्ति करने के लिए भी कुछ अपने गवर्नमेंट सेक्टर यूनिट्स को प्राइवेटाइज कर देती हैं। दोस्तों, ये तो रहा कि सरकारें आखिर क्यों प्राइवेटाइज करती हैं या क्यों डिसइन्वेस्ट करती हैं। थोड़ा सा अब जानने की कोशिश करते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में अंतर क्या है। तो दोस्तों, डिसइन्वेस्टमेंट एक ब्रॉडर टर्म है, समझते हैं इसे थोड़ा। एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि ऑयल बनाती है। ऑयल का मतलब फ्यूल, पेट्रोल या डीजल बनाती है। उसके पास 100 शेयर्स हैं। अब वो उन 100 शेयर्स में से 49 शेयर्स, यानी कि 49% ऑफ द शेयर्स वो किसी एक कंपनी को बेच देती है। ये हुआ एक तरह का डिसइन्वेस्टमेंट। लेकिन क्यों क्यों इसे प्राइवेटाइजेशन नहीं कहेंगे? क्योंकि इसके पास अभी भी 51% शेयर्स हैं, यानी कि सरकार के पास अभी भी उस कंपनी की 51% शेयर्स हैं और उस कंपनी का वो मालिकाना हक रखती है। तो ये सिर्फ एक तरह का डिसइन्वेस्टमेंट है, प्राइवेटाइजेशन इसे नहीं कहेंगे। अब प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? अगर कोई कंपनी, अगर कोई सरकार जो है कोई सरकारी कंपनी के
51% या उससे ज्यादा या 100% तक के शेयर्स किसी एक कंपनी को देती है, मान लीजिए उसने रिलायंस को दे दिए और पूरा का पूरा मालिकाना हक रिलायंस को चला गया, तो इसे कहेंगे स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट विच लीड्स टू प्राइवेटाइजेशन। तो ये एक तरह का प्राइवेटाइजेशन हुआ। एंड वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, अगर कोई भी सरकारी कंपनी के शेयर्स 51% से लेकर 100% तक हम नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ ओनर्स में देते हैं, तो ये कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट लीडिंग टू प्राइवेटाइजेशन। तो ये दो तरह के प्राइवेटाइजेशन होते हैं, या कह सकते हैं दो तरह के डिसइन्वेस्टमेंट हुए ये जो लीड करते हैं प्राइवेटाइजेशन को। अगर मैं आपको मोटे तौर पर समझाऊं तो डिसइन्वेस्टमेंट तब तक कहा जाता है जब तक सरकार के पास किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट का मालिकाना हक हो, यानी कि 49% तक के शेयर्स अगर सरकार किसी भी दूसरे प्राइवेट ओनर को दे देती है, 51% अपने पास रखती है, तो इसे डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। वहीं अगर 51% से लेकर 100% तक के शेयर्स वो किसी भी प्राइवेट ओनर को दे या ग्रुप ऑफ प्राइवेट ओनर्स को दे, तो उसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। सो फ्रेंड्स, प्राइवेटाइजेशन तीन तरीके से होता है। एक होता है शेयर इश्यू प्राइवेटाइजेशन, द नेक्स्ट वन इज एसेट सेल प्राइवेटाइजेशन एंड द लास्ट वन इज वाउचर प्राइवेटाइजेशन। अब पहला वाला जो है शेयर इश्यू प्राइवेटाइजेशन, जैसा कि नाम बोल रहा है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के जो शेयर्स होते हैं वो हम स्टॉक मार्केट में सेल कर देते हैं। तो इसे एसआईपी कहते हैं, शेयर इश्यू प्राइवेटाइजेशन। इससे क्या फायदा होता है, इट बूस्ट्स द लिक्विडिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। द नेक्स्ट वन इज एसेट सेल प्राइवेटाइजेशन। इसमें भी एज द नेम सजेस्ट्स, इसमें एसेट सेल की बात हो रही है, यानी कि अगर हम कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी को पूरा का पूरा सेल कर देते हैं या उसका कुछ पार्ट सेल करते हैं किसी भी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर को, तो उसे हम कहते हैं एसेट सेल प्राइवेटाइजेशन, राइट। एंड द थर्ड वन इज वाउचर प्राइवेटाइजेशन। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जो भी शेयर्स होते हैं उस कंपनी के, वो हम कॉमन पीपल को, यानी कि उस देश की जनता को बांट देते हैं फॉर फ्री या फिर बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में उसको बांट दिया जाता है। तो इसे कहते हैं वाउचर प्राइवेटाइजेशन। अब ये वाउचर प्राइवेटाइजेशन जो है वो हमारी कंट्री में तो नहीं होता, बट जहाँ की इकोनॉमी ट्रांजिशन इकोनॉमीज वाली जो कंट्रीज होती है वहाँ होता है। अब ये ट्रांजिशन इकोनॉमीज क्या होती हैं? देखिए, ट्रांजिशन इकोनॉमी का मतलब ये हुआ है जहाँ पर सरकारें न तय करें कि हमारा इकोनॉमी किस तरह से होना चाहिए, वहाँ की प्लानिंग सरकार ना करके वहाँ का मार्केट जब प्लान करता है, मतलब सेंट्रली प्लान ना होकर वहाँ का मार्केट जब प्लान करे इकोनॉमी को, तो उसको कहते हैं ट्रांजिशन इकोनॉमीज। तो आइए दोस्तों बात करते हैं प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। जो समर्थक हैं प्राइवेटाइजेशन के वो ये कहते हैं कि देखिए, प्राइवेट कंपनीज ज़्यादा अच्छी तरीके से हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को डिलीवर कर पाती है बजाय के गवर्नमेंट कंपनीज के। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्राइवेट कंपनी एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में होती है, क्योंकि उसके जैसे और भी कई कंपनीज हैं जो सेम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिलीवर कर रही हैं, तो उसे अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कस्टमर को रिझाना पड़ता है। एंड रिझाने के सेंस है हम उसे अच्छा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देते हैं। अब ये भी कहा जाता है कि जब कोई भी कंपनी एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में होती है तो उसके कारण क्या होता है, प्राइसेस लोअर हो जाते हैं, क्वालिटी अच्छी हो जाती है, डिलीवरी का टाइम काफ़ी कम हो जाता है, एंड एक चीज़ और होती है, रेड टेपिज्म हट जाता है। और दोस्तों, रेड टेपिज्म को हिंदी में कहते हैं लाल फीताशाही। इसका ये मतलब होता है कि जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर में आप कुछ भी काम कराने जाते हैं तो बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, इसके साइन लो, उसके साइन लो, फलाना फलाना जो भी है। बट आपको एक प्राइवेट कंपनी में काम करवाना है तो आप नॉर्मली एक हायरार्की फॉलो करके मेल करके वो काम हो जाता है। तो एक कुछ तो फायदा ये हुए। अब हम देखेंगे कि जो प्राइवेट कंपनीज के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं बजाय कि गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज के एम्प्लॉयज़। अब देखिए, जब हम लोगों ने एम्प्लॉयज़ या कहीं मैनेजर्स जो हमने हायर करे में ज़्यादा एफिशिएंट है, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो अकाउंटेबल भी होते हैं कस्टमर्स के लिए। अब अगर मैं अपने कस्टमर्स के लिए अकाउंटेबल हूँ, मैं अकाउंटेबिलिटी रखता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मैं चाहूँगा कि मेरे कस्टमर्स हमेशा अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज पाएँ, राइट। ऐसा हम थोड़ा कम ही देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में।
दूसरी बात क्या होती है, प्राइवेट सेक्टर्स में क्या होता है, जो गोल्स होते हैं वो क्लियर होते हैं, कंपनी के पास मिशन एंड विजन दोनों होता है, तो द कंपनी नोज व्हाट वी हैव टू डू द नेक्स्ट 5 years, नेक्स्ट 10 years और द नेक्स्ट 20 years। इसलिए जो प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनीज होती हैं वो ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर पाती हैं एक गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज के बजाय। नेक्स्ट वन इज प्राइवेट सेक्टर ऑलवेज गिव्स द प्रमोशन ऑन द मेरिट बेसिस, जो कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं देखते, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में प्रमोशन किस तरफ से होता है, आपकी सीनियोरिटी के बेसिस पे होता है, जो कि कई लोगों को पसंद नहीं आता है। एंड द लास्ट वन इज ऑब्वियसली जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज होते हैं उनकी सैलरी जो होती है काफ़ी अच्छी होती है, पैकेजेस बहुत अच्छे होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा थोड़ा देखने को कम मिलता है। तो यही सब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि जो प्रोपोनेंट्स हैं प्राइवेटाइजेशन के, वो ये हमेशा बताएंगे आपको कि इन पॉइंट्स की वजह से प्राइवेटाइजेशन जो है वो एक अच्छी चीज़ है। तो हमें हर गवर्नमेंट सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये अलग मुद्दा रहेगा, बट प्राइवेटाइजेशन के फायदे जो गिनाए जाते हैं वो ये गिनाए जाते हैं। आइए अब देखते हैं कि इसके कॉन्स, इसके क्या फायदे नहीं, मतलब इसके नुकसान क्या हैं। प्राइवेटाइजेशन का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि ओनरशिप टू अ प्रिविलेज्ड फ्यू, मतलब यहाँ पे ओनरशिप जो रहती है वो कुछ एक लोगों के पास होती है या किसी एक पर्सन के पास होती है, जो कि सही चीज नहीं है। सेकेंड जो इसका ड्रॉबैक है वो ये कहता है लेबरर्स वुड बी एट द मर्सी ऑफ प्राइवेट ओनर्स, मतलब साफ है कि जो प्राइवेट ओनर्स जो चाहेंगे लेबरर से वही करवाते हैं, इतना इसमें लेबरर्स की सुनी नहीं जाती है। थर्ड जो ड्रॉबैक है वो ये कहता है लैक ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको एग्जांपल के तौर पे मैं समझाऊंगा। कई कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कितना ही पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, कुछ एयर पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, कुछ वाटर पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। तो ये जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है ये वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझती हैं। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो कितना भी पोल्यूशन क्रिएट करते रहें, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता है। सो इसीलिए एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी कहा जाता है कि लैक ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो नेक्स्ट जो ड्रॉबैक है वो है टेक ओवर थ्रेट, मतलब अब आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसके जैसी दसियों कंपनी और भी होंगी जो वही प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अपने कस्टमर्स को दे रही होंगी, तो वो क्या करते हैं कि आपकी कंपनी को टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे, और ये एक तरह का थ्रेट ही है, राइट। द नेक्स्ट ड्रॉबैक इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज ओनली द टारगेट ऑफ प्राइवेट ओनर्स। प्राइवेट ओनर्स का सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि प्रॉफिट को हमें मैक्सिमाइज करना है। दे डोंट थिंक एनीथिंग एल्स, सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वहीं गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है कि उनका जो मेन टारगेट होता है हमें कंट्री को सर्व करना है। द अदर ड्रॉबैक विच आई वुड लाइक टू शेयर इज कि उसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। प्राइवेट सेक्टर में आप जब तक परफॉर्म कर रहे हैं आप तब तक सरवाइव करेंगे। मुझे नहीं लगता 1 महीने से ज़्यादा का टाइम किसी भी एम्प्लॉय को दिया जाता होगा अगर वो खराब परफॉर्मेंस में है, राइट। एंड द लास्ट ड्रॉबैक इट सेज, बिल्कुल सही, इसमें कोई भी रिटायरमेंट बोनस या अलाउंसेस नहीं होते हैं, जो कि सरकारी कंपनियों में होते हैं। रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन भी मिलती है एंड बोनसेस मिलते हैं, बट इन प्राइवेट सेक्टर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, हमने अभी देखा कि प्राइवेटाइजेशन के प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं। हमने अभी समझा कि प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है, सरकारें इसे क्यों करती हैं। अब इसको क्रिस्प में अगर हम समझाना चाहें तो क्या कहेंगे, मतलब एक तरह से अगर मैं बोलूँ तो कंक्लूजन क्या निकलता है इसका। इन कंक्लूजन, प्राइवेटाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके फायदे भी हैं और नुकसान भी है। अब देखिए, खाली नुकसान देखते हुए प्राइवेटाइजेशन का यूज़ ना करना, ये थोड़ी पेसिमिस्टिक अप्रोच हो जाएगी, राइट। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच क्या कहती है, वो ये कहती है कि प्राइवेटाइजेशन का इस्तेमाल करना चाहिए, प्राइवेटाइज करनी चाहिए कंपनीज, बट साइड बाय साइड हमें ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे कि जो उसके ड्रॉबैक्स हैं उस पर हम रोक लगा सके। वी शुड कर्ब दीज ड्रॉबैक्स। अगर हम ऐसा करने में सफल होते हैं तो ऑब्वियसली प्राइवेटाइजेशन बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है, बट एट द सेम टाइम अगर हम प्राइवेटाइजेशन के जो ड्रॉबैक्स हैं उनको नहीं रोक पाते हैं तो प्राइवेटाइजेशन जो है बहुत सारी कंट्रोवर्सीज को पैदा करता है एंड इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियोस के साथ आपके साथ फिर से आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कुछ भी अगर आपको लगे कि इस वीडियो में आपको सही नहीं लगा, जो भी था, वो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।